हिंदुस्तान, जिसके कि नाम में ही हिंदू है, अगर आप उस देश में आज हिंदू शब्द का उपयोग कर लें तो शायद आपको ऐसी घृणा भरी नज़रों से देखा जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो देश जहाँ पे मेजॉरिटी में होकर भी वही एक कम्युनिटी डर के रहती है, या उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने आप को हिंदू सबके बीच में कह दूंगा तो शायद गलत सिद्ध हो जाए। यहाँ पे मैं हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं आया हूँ, या हिंदू मुस्लिम कोई दूसरी कम्युनिटी के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मुझे तो सिर्फ उन लोगों से दिक्कत है जो जब ऐसा कुछ होता है उसके ऊपर अपना मुंह बंद रखते हैं। ये जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं, जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, या कोई भी स्पोर्ट्समैन को उठा के देख लीजिए आप, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्राउड के बल पे जी रहे हैं। अगर इनको लोग देखना बंद कर दें तो शायद ये लोगों के घर के राशन भी नहीं चल पाएंगे, अपने एक घर महीने भर का खर्चा भी नहीं निकाल पाएंगे। जो एक करोड़ों अरबों के बंगलों में रहते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, ये लोग ये सब कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये लोग जब इन मासेस को फॉलो अपने पीछे करवा के ही पैसा कमा रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि जब भी कुछ ऐसा कुछ होता है हमारे देश में तो ये लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते। ऋतुपर्णा पेगु, गुवाहाटी का किस्सा है, आप सभी ने देख लिया होगा। हम लोगों ने भी इसीलिए देख लिया क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करके वहाँ के लोगों को पकड़ लिया। अब उन लोगों का अगर मैं नाम ले लूँगा तो शायद उसमें भी लोगों को परेशानी हो जाए, लेकिन नाम कुछ के मैं ले ही लेता हूँ, जैसे कि दुलाल अली, इब्राहिम अली, हुसैन अली, अरमान अली, मनोहरा खातून। अरमान अली तो जिनकी दुकान में ये लोग काम करते थे वहीं का एक किस्सा है। हुसैन अली को सामने प्रोजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि वो नाबालिग हैं, मतलब ऐसा कहा जा रहा है। कागज़ दिखाने को कहेंगे तो कागज़ तो उनके पास होंगे नहीं, और सीए के टाइम पे हमने देख ही लिया है कि ये चीज़ क्या होती है। बात आज अगर हम सीए की करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं तक एक चीज़ सही लगती है कि आसम जैसी जगह जहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों का बहुत ज़्यादा घुसपैठ है, वहाँ पे अगर आप सीए एनआरसी को लागू करते हैं तो ऐसे ही किस्से कम हो पाएंगे, क्योंकि आप पहचान कर पाएंगे कि कौन इस देश का नागरिक है और कौन इस देश का नागरिक नहीं है। किसी विशेष समुदाय से यहाँ पे मेरी कोई नफरत नहीं है, मेरा कुछ एजेंडा नहीं है। लेकिन देखिए क्या है कि जब एक घर में कोई बाहर का व्यक्ति आके रहने लगे और फिर वो अंदर की शांति को भंग करने लगे, तो उस बाहर के व्यक्ति को बाहर निकाल देना ही सही होता है। ना निकालना भी नहीं हो तो कम से कम पहचान करना तो सही होता ही है। क्योंकि देखिए जो नेतागण हो गए, जो लीडर्स हो गए, जो कम्युनिटी को मतलब एड्रेस करते हैं, उन लोगों को मना करने का उनके पास एक एजेंडा होता है। क्योंकि देखिए उनको चाहिए वोट, उनको वोट से मतलब होता है, उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। तो वो लोग तो इन चीज़ों को सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनको वो चीज़ें कहनी है हम लोगों को जो हम लोगों को सुन के अच्छी लगे। उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है कि भैया हमको मतलब देश के लिए कुछ अच्छा हो जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ जब होती तब उन लोगों के मुंह बंद रहते हैं। आप हमेशा इस बात का ध्यान देना। अभी अमेरिका में वो एक नारा चल गया, ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर। अरे तुम अपने घर की तो समस्याएं देख लो भैया। ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी चालू हो गए वहाँ के लोगों की चाटना। अरे तुम्हारे घर में क्या चल रहा है ये तो देख लो पहले। घर की परेशानियां नहीं दिख रही इन लोगों को, उन लोगों की दिक्कतें बहुत दिखती कि यार उनके साथ ऐसा हो गया, उनके साथ वैसा हो गया। मतलब क्या कह दो इन लोगों को यार। अभी दिल्ली के केस की बात है ना, अभी पिछले साल की जब ध्रुव त्यागी के साथ वाला केस हो गया था, उस टाइम भी यही हुआ था। उस टाइम भी उस चीज़ को पॉलिटिसाइज कर दिया गया। वहाँ पे नेताओं ने आके अपनी रोटियां सेक ली, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, और फिर बस उसके ऊपर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी कुछ समय पहले भी यही हुआ। कुछ समय पहले क्या, काफ़ी समय से कई समुदायों के ऊपर ऐसी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल। समझने वाली और पीड़ा वाली बात यह है कि उस आदमी की बीवी जो कि अपने छोटे से बच्चे को लेकर वहाँ भाग रही थी कि कैसे भी करके उसके पति की जान बच जाए, उसका क्या दोष था? उसके प्रति कौन सहानुभूति जगाएगा? बीजेपी के कोई से नेता हैं, वो सामने आए हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को पॉलिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आए हैं सामने तो आए हैं, कोई और आ जाता तो भी अच्छा होता। मतलब मैं तो खुद देख रहा हूँ ना अपने चैनल पे, मैं अगर कोई चीज़ मैंने ऐसा नहीं कि मैंने मोदी जी के ऊपर सवाल नहीं उठाया, मैंने तो मोदी जी पे भी सवाल उठाया, तब भी लोगों को परेशानी हुई। मैंने उनके लिए भी बोला, तब भी लोगों को परेशानी हुई। मैंने सिस्टम के खिलाफ बोला, तब भी लोगों को परेशानी हुई। मैंने सिस्टम के लिए बोला, तब भी लोगों को परेशानी हुई। बेसिकली बात यह है कि लोगों को हर चीज़ से परेशानी होती है। जब परेशानी हो ही रही है तो फिर सच क्यों ना बोलें? सच बोलने में क्या दिक्कत है? उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी कि आप लोगों को कितना ब्रेन वॉश किया जाता है, क्या होता है, क्या किया जाता है, क्या हम लोगों को समझाया जाता है। और मेरी तो सबसे बड़ी दिक्कत भैया मूवीज़ से नहीं है,
मेरी दिक्कत है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से। मूवीज तो फिर भी एक बार अच्छा कंटेंट दे देती हैं, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाती है जो चीज़ हमको समझनी चाहिए। मेरी दिक्कत है सेलिब्रिटीज से जो अपनी जेबें भरते हैं हम लोगों के पैसों से और फिर बोलते कुछ नहीं है। भाई जब आपके बोलने से किसी एक चीज़ को, किसी एक समुदाय को, किसी एक कम्युनिटी को अफेक्ट होता है तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना चाहिए। अगर जिन लोगों को कुछ दिक्कत है मेरे कंगना रनावत के सपोर्ट करने से, तो भैया ऐसा है कि वो बोलती तो है। सौरभ भास्कर की तरह कम से कम सिर्फ कुछ टाइम के लिए आके कि हाँ इस टाइम मेरे को अपने पॉलिटिकल उसमें न्यूज़ में बने रहना है, ऐसा तो नहीं सिर्फ उसी टाइम आके बोल देती हैं। सीधी सी बात है यार, समझने वाली बात है। मतलब क्या कहें, दिल नहीं रोया हो जिस इंसान का उस तस्वीर को देखकर, शायद वो इंसान नहीं है आज की तारीख में। मेरे आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।